जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से हमें पूजन करनी चाहिए। घर में सुख समृद्धि संपदा को बनाए रखने के लिए और जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए अजा एकादशी का व्रत जरूर से करनी चाहिए। ऐसी कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन खुशहाल बना रहता है और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि अजा एकादशी का व्रत पूजन घर में किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर मंदिर के पास ही अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है और आज के दिन लड्डू गोपाल को या कृष्ण जी के बाल स्वरूप को झूले पर विराजमान जरूर से करके पूजन करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु, सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल के यानी कि बाल स्वरूप के विष्णु भगवान जी के फोटो मूर्ति ले ली है, उनको मैंने झूले पे विराजमान कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसके साथ ही हमें भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी के संयुक्त रूप से ऐसी मूर्ति या प्रतिमा आपके पास जो भी है उनको भी विराजमान कर लेना। थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें इन्हें विराजमान कर लेना है। इनके साथ ही देखिए, हमें गाय माता की भी पूजन जरूर से करनी चाहिए, तो गाय माता को भी हम यहाँ विराजमान कर लेंगे। साथ ही हमें गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, गणेश जी को भी हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पे गणेश जी ऑलरेडी होते हैं, तो आप वहाँ पर अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है। अब इनके साथ ही देखिए, आज की पूजा में बांस से की जो बांसुरी होती है ना, वो आपको जरूर से रखनी है और साथ ही मोर पंख। अब हमें देसी घी का यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद हमें जो है ना, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके थोड़ा सा आपको हाथ पे पुष्प ले लेना है और हाथ जोड़ करके व्रत का संकल्प लेना है। ठीक है, व्रत का संकल्प लेते समय आपको बोलना है कि जो भी आपका नाम है, कौन से स्थान से आप पूजन कर रहे हैं और आपका क्या गोत्र है, ये सारी चीजें बोल करके कि मैं ये पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे पूजन को निर्विघ्न पूरी करें। इस प्रकार से, और आप किस प्रकार से व्रत रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं या फिर आप एक समय, जिस तरह से भी आप व्रत रख रहे हैं उसका आपको जो है यहाँ पर संकल्प ले लेना है। संकल्प करने के बाद ये जो पुष्प है, आपको पुष्प को श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ देना है। तो इस तरह से जो है हमारा व्रत का संकल्प हो जाएगा और भगवान विष्णु से निवेदन करना है, प्रार्थना करने कि हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करे और हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरी करे। इस प्रकार से हमारा जब व्रत का संकल्प हो जाएगा, अब हमें थोड़ा सा देखिए गंगा जल ले लेना है और अगर आज के दिन आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको आपको पंचामृत स्नान जरूर से करानी है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके हो सके तो पंचामृत स्नान आप जरूर से कराएं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को हमने स्नान आदि सब कुछ करवा लिया है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें तिलक लगाना है। तो देखिए, आप तिलक जो है चंदन से भी लगा सकते हो। उसके पहले वस्त्र आपको समर्पित करना है। वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं और लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को तो वस्त्र हमने पहले ही धारण करवा लिया था नहलाने के बाद, तो वो सब चीजें आपको समर्पित कर देनी है। फिर आपको चंदन से तिलक लगाना। अगर चंदन नहीं है तो हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। आप लक्ष्मी माता को रौली से तिलक लगाएंगे, गणेश जी को हमें रौली से तिलक लगा देना है, लड्डू गोपाल को और देखिए गौ माता है उनको भी रौली से तिलक लगा देंगे। फिर हमें पुष्प समर्पित करनी है। अगर आपके पास पुष्प है, जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी को पुष्प भी समर्पित कर दिया। अगर पुष्प ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हमें देखिए, आज के दिन फलाहार का भोग लगाया जाता है, तो आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप पंचमेवा यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होती है उनका भोग लगा, लेकिन जो भी भोग लगाएंगे ना, आपको तुलसी पत्र अवश्य ही उसमें डालनी है, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर और ध्यान रखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ना भी नहीं है, तो पहले से आप तोड़कर रख ले। पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। आप जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर गणेश जी को हमें अलग से भोग लगाना है, क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं डालना है। भोग आदि लगाने के बाद
बाद देखिए एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जल के बिना भोग हमारा पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जल भी समर्पित कर दिया। अब हम लोग भोग लगाने के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। अब हमें जो है ना कथा सुननी है। आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुनेंगे, नहीं भी किया है तो भी आपको व्रत कथा आज के दिन जरूर से सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प, थोड़े से तिल लेकर के हमें व्रत कथा सुननी है। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी व्रत कथा जो है दी हुई है, अजय एकादशी व्रत की कथा, तो वहां से आप लोग सुन सकते हैं। आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। फिर हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक जो कथा सुनने के बाद जो पुष्प हाथ में लिया था और जो तिल लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है। अब हमें आरती करनी है। देखिए आरती आप जो दीपक प्रज्वलित कर रखे हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर अलग से तिल जो होते हैं ना, धूप आदि या फिर वो कपूर जला करके आपको आरती करनी है। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा मेरी कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और प्रभु से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करेंगे। अब देखिए आपको दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यथासंभव दक्षिणा भी आप जरूर से यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारी अजय एकादशी व्रत की पूजन हो जाएगी। पूजा के बाद आपको क्या करना है, जो हमने लोटे में जल लिया था थोड़ा सा हाथ में लेकर के आपको 2 बार आचमन कर देनी है। 2 बार आपको घुमा के जल छोड़ देना है। इस प्रकार की हमारी जो सुबह की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद आपको क्या करना है, जो जल का लोटा है वो आपको सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है, और जो आपने भोग प्रसाद आदि चढ़ाए थे वो आप परिवारजन में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। चौकी हमें नहीं हटानी है, क्योंकि हमें रात में वापस से दिया बत्ती करनी है, आरती करनी है, और भोग जो भी आप फलाहार बनाएंगे उनका भोग आपको लगाना है। अब आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि यानी कि अजय एकादशी का व्रत कब मनाई जाएगी। तो अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। और व्रत का पारण हमें कब करना है, देखिए व्रत का पारण द्वादशी को की जाती है, यानी बुधवार के दिन सुबह 5:53 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको अजय एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। और व्रत खोलने से पहले आपको किसी न किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को सीधा दान जरूर से करना चाहिए। सीधा दान यानी एक व्यक्ति जितना भोजन, यानी कि थोड़े से अनाज, थोड़े से फल सब्जी आदि का दान आपको जरूर से करना चाहिए, और साथ ही दक्षिणा जरूर से आपको देनी चाहिए। तो ये थी अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि। किस प्रकार से हम पूजन करेंगे, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण हमें कब करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दे। और चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।